नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा से चौथा घर जातक को जमीन, जायदाद, वाहन और परिवार का सुख ये सब कुछ कैसे देता है। देखिए, सबसे पहले हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? काल पुरुष की कुंडली जो होती है ना, उसमें जो पहला घर होता है लगन स्थान, उसमें एक लिखते हैं। चाहे जातक का लगन कुछ मर्जी हो, तुला हो, वृषभ हो, वृश्चिक हो, उसमें 7 अंक हो, 8 अंक हो, 9 अंक हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम लगन में 1 अंक ही लिखते हैं और उसके हिसाब से आगे सारे अंक चलते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चौथा घर है, ये वाला चौथा घर हो गया, इसका मालिक कौन बन गया? चंद्रमा। क्योंकि चौथे घर में कर्क राशि आ गई ना, चौथे घर का मालिक चंद्रमा बन गया। तो चंद्रमा से हम क्या देखेंगे? चंद्रमा से हम देखेंगे पारिवारिक सुख, घर, जमीन जायदाद का सुख, सुखी जीवन, क्योंकि चौथा घर सुखी जीवन का होता है। ये सब चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे। और एक होता है भावत भाव का सिद्धांत। भावत भाव का सिद्धांत क्या होता है कि जिस घर के बारे में हमने देखना हो उससे आगे वही घर लेते हैं। जैसे हमने चौथे घर के बारे में देखना है तो चौथे घर का मालिक चंद्रमा हो गया, तो हम चंद्रमा से चौथा घर लेंगे। कुंडली में जो चंद्रमा से चौथा घर होगा उससे भी हम इन चीजों के बारे में ही देखेंगे। वो भी हमें इन चीजों की ही अब हमारे जीवन में बढ़ोतरी करेगा। किन चीजों की? जमीन की, जायदाद की, वाहन सुख की, परिवार के सुख की और सुखी जीवन की। इन चीजों में वो वृद्धि करेगा चंद्रमा से चौथा भाव। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जब जन्म कुंडली देखनी है, आप अपनी खोल लीजिए, चाहे अगर याद है तो बना लीजिए कागज पर। आप अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ ये देखिए कि चंद्रमा कहाँ पड़ा है। किसी भी घर में पड़ा हो, मैं मानकर चलता हूं कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में आ गया, तो काउंटिंग कैसे करते हैं चौथे भाव की? जहां 1 लिखेंगे, जहां चंद्रमा पड़ा है ना, उसको इंक्लूड करेंगे। कई लोग उसके आगे घर में 1 लिख लेते हैं, ये गलत है। जहां चंद्रमा पड़ा है वहीं पर 1 लिखना है। 1, 2, 3, 4, ये वाला भाव देखेंगे। अगर मान लीजिए चंद्रमा जहां पड़ा है तो जहां 1 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर ये वाला भाव देखेंगे। इस तरह हमने चंद्रमा जहां पड़ा है उससे चौथा भाव देखना है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो, 8 ग्रह बच गए ना चंद्रमा को छोड़कर, 8 ग्रह में से कोई भी ग्रह मौजूद हो, तो जातक के पास घर होगा, वाहन होगा, जमीन जायदाद होगी। कितनी होगी ये देखने के लिए हमें लग्नेश देखना पड़ेगा, लगन देखना पड़ेगा, भाग्येश देखना पड़ेगा, कितनी मात्रा में होगी ये देखने के लिए। लेकिन ये पक्का है कि उसके पास ये सभी सुख होंगे, थोड़ी मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो। दशा अंतर दशा के कारण कई बार जिंदगी में थोड़ी देर से ये सुख मिल सकते हैं, लेकिन उसके पास ये सभी सुख होंगे अगर चंद्रमा से चौथे घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो। जो 8 ग्रह बचे हैं उनमें से कोई भी ग्रह मौजूद हो तो ये सभी सुख मौजूद होंगे। देखिए, सूर्य की बात करते हैं। अगर चंद्रमा से चौथे घर में शुभ प्रभाव में सूर्य आ जाए तो जातक को पारिवारिक सुख मिलता है, जातक अपने कुल में आदरणीय होता है, अच्छे घर का सुख, अच्छे वाहन का सुख मिलता है। अगर लग्नेश और भाग्येश स्ट्रांग हो तो जातक अच्छा सरकारी अधिकारी होता है,
जहाँ इस तरह का सरकारी पद पर विराजमान हो जाता है जिसके कारण उसे सरकारी बंगला मिल जाता है, सरकारी वाहन मिल जाता है, सरकारी चीजों का सुख भोगता है, उसको पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलती है अगर पूरे शुभ प्रभाव में हो। माता की सेहत में थोड़ी गड़बड़ रह सकती है, माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा से चौथे घर में मंगल विराजमान हो जाए, ये चौथा घर मान लीजिए जय है, जहां मंगल आ गया, मंगल भूमि पुत्र है, तो जातक को भूमि से बहुत लाभ होगा, जमीन जायदाद अच्छी होगी, वाहन भी होगा। जातक अगर पुराना वाहन खरीदे तो अच्छी बात है, अगर पुराना वाहन खरीदे और उसको ये पता चल जाए कि इसका थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वो भी खरीद ले तो कोई बहम की बात नहीं है। किसी एक्सीडेंट वाले वाहन को अच्छी कंडीशन में हो वो जातक खरीद सकता है, जातक के लिए ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके मंगल चंद्रमा से चौथे आ जाता है, थोड़ा जन्मभूमि से दूर काम करें तो अधिक सफलता मिलती है। जन्मभूमि पर भी सफलता मिलती है, लेकिन जन्मभूमि से थोड़ा अधिक दूर जाकर काम करें तो उन्हें वहां अधिक सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं बुध की। राजकुमार ग्रह बुध, बुध वाहन के लिए बहुत अच्छा है, जातक को अच्छा वाहन मिलेगा, वाहन बदलता रहेगा, कोई नया वाहन आ गया उसका दिल करेगा मैं वो खरीद लूं, वो भी खरीद लेगा, वाहन के लिए बहुत अच्छा है। मकान के लिए भी अच्छा सुंदर मकान मिल जाएगा उसको, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सोचने की आदत ज्यादा होगी परिवार के विषय में, अपने परिवार के सदस्यों का जो बिहेवियर होगा, जो उनका बर्ताव होगा, उसके बारे में वो ज्यादा सोचेगा, जिसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव में रहेगा और उसके कारण उसको नर्वस सिस्टम जो नाड़ी तंत्र है ना, जैसे हाथ पैर सुन्न होने, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के जातकों को थोड़ा कम सोचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है, उससे चौथे घर में आ गया। तो जो परिवार के लोगों का बिहेवियर होगा, परिवार के लोगों का व्यवहार होगा, उसके बारे में इसको थोड़ा कम सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर गुरु आ जाए, देवगुरु बृहस्पति, यहाँ 4 है, जहां पर गुरु महाराज विराजमान हो जाए। अगर भाई देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए चंद्रमा से चौथे घर में, तो ये बहुत ही अच्छा योग है। चंद्रमा से केंद्र में आगे बृहस्पति बहुत अच्छा योग है। कुंडली में सभी अशुभ योगों का नाश करेंगे, जमीन जायदाद धन बहुत अच्छा होगा, वाहन का सुख बहुत अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ उत्तम होगा। अगर अशुभ दृष्टि ना हो, शुभ प्रभाव ना हो बृहस्पति पर, तो जातक अपने कुल में, परिवार में नहीं, अपने कुल में बहुत आदरणीय होगा, अपने खानदान में बहुत आदरणीय होगा। इसकी सलाह लेकर लोग काम करेंगे। किसी का झगड़ा हो जाए तो मीडिएटर बनकर, बिचौला बनकर झगड़ों में समझौता करवाएगा, इस तरह का जातक होगा। लेकिन वही एक बात है गुरु के बारे में, गुरु अगर अकेला पड़ा हो, किसी भी घर में अकेला पड़ा हो, जैसे चौथा घर माता का होता है, गुरु अकेला पड़ा हो, इसके साथ कोई ग्रह ना हो, ना ही इस पर किसी दूसरी ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को माता के सुख से वंचित करता है। इसी तरह अगर 7वें घर में गुरु अकेला पड़ा हो और उसके साथ कोई ग्रह ना हो, ना ही उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो वो पत्नी के सुख से वंचित करता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, जहाँ पत्नी बीमार रहेगी, पत्नी के सुख से वंचित करता है। यही बात शुक्र पर भी लागू होती है। तो ये जो शुभ ग्रह है ना, इनके साथ अगर कोई ग्रह ना हो, ना ही इन पर कोई दृष्टि हो, तो ये अकेले किसी भाव में पड़े हो, तो उस रिश्ते का नुकसान करते हैं। जिस भाव से हम वो कोई रिश्ता देखते हैं, जैसे चौथे भाव से माता का रिश्ता देखते हैं, सप्तम भाव से पत्नी या पति का रिश्ता देखते हैं, तीसरे भाव से भाइयों का रिश्ता देखते हैं,
उस रिश्ते में कमी लाता है, उस रिश्ते का सुख से जातक को वंचित करता है। अब बात करते हैं आगे शुक्र की। चंद्रमा से चौथे घर में प्यार का कारक ग्रह शुक्र विराजमान हो जाए तो भाई जातक की नेचर तो बहुत अच्छी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। खुश मिजाज होगा, उसके परिवार से उसको पूरा प्यार मिलेगा, वो भी परिवार को पूरा प्यार देगा। परिवार के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, परिवार में खुशी का माहौल होगा। अगर शुक्र पर कोई शुभ प्रभाव ना हो तो बहुत खुशी का माहौल होगा, बहुत अच्छा परिवार होगा, अच्छे संबंध होंगे, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं होगा, सभी बंटवारा अपने आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर शुभ प्रभाव में शुक्र हो तो जातक को बहुत अच्छा पारिवारिक सुख मिलता है। पति को अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी को अच्छा पति मिलेगा, अच्छी संतान मिलेगी, बहुत अच्छा घर मिलेगा, वेल डेकोरेटेड घर मिलेगा, फैंसी आइटम्स बहुत होंगी घर में, वाहन अच्छे मिलेंगे, लग्जरी वाहन मिलेंगे। माता का सुख अगर कोई घर इसके साथ में ग्रह हो तो जैसे दृष्टि हो बहुत अच्छा मिलेगा, माता से बहुत धन लाभ करवाएगा। ये शुक्र का फल है। अगर चंद्रमा से चौथे घर में हो तो अच्छा फल देता है जातक। अकेला ना हो, अगर अकेला हो तो उस रिश्ते में प्रॉब्लम करता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनि महाराज सबसे स्लो चलने वाले ग्रह है, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है शनि महाराज। जातक के अगर चंद्रमा से चौथे घर में आ जाए शनि महाराज तो जातक ये कहता है भाई जो परंपराएं चलती आ रही हैं हमारे परिवार में, मैं तो उसको ही आगे बढ़ाऊंगा। लकीर का कीर बन जाता है, जिसके कारण उसका अपने बच्चों से अनबन होती रहती है। स्वभाव कुछ इस तरह का बन जाता है उसका कि मैंने तो जो परंपरा है जैसे पहले चलता आ रहा है, जैसे पिताजी बोल रहे हैं ऐसे ही काम करूंगा। नई टेक्नोलॉजी को जल्दी वो मंजूर नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगती नई टेक्नोलॉजी। पुरानी चीजों का पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उस पर ही चलने का शौक होता है उसको, जिसके कारण बच्चों से थोड़ी अनबन रहती है उसकी। जातक को बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। जिसका चंद्रमा से शनि चौथे आ जाए उसका शनि शुभ होगा अगर उसको बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो शनि है वो कर्मों के अनुसार फल देता है, और इस जन्म में जो हमें मानव शरीर मिला है बुरे कर्म काटने के लिए मिला है। तो अगर बुजुर्गों की सेवा जितनी ज्यादा करेगा उतने ज्यादा बुरे कर्म जातक के कट जाएंगे। तो शनि को बहुत शुभ माना जाएगा। चंद्रमा से चौथे घर में अगर जातक के घर में बुजुर्ग होंगे और बुजुर्ग की थोड़ी तबीयत सेहत खराब रहेगी, या वैसे ही जातक बुजुर्गों की सेवा करता होगा तो शनि को बहुत शुभ माना जाएगा। जातक जीवन में धीरे धीरे सभी सुख हासिल कर लेगा, मकान का सुख, धन का सुख, वाहन का सुख, धीरे धीरे सभी सुख जातक को मिल जाएंगे, मगर धीरे धीरे मिलेंगे। और उसमें पेशेंस भी होगी, वो चाहेगा भी नहीं कि रातों रात मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए। पेशेंस भी नहीं वो बहुत होगी उसके पास, साइकिल पर से शुरू कर गाड़ी पर आ जाएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा जातक को। अब आते हैं बहुत ही मायावी ग्रह, जिसका नाम सुनकर ही दिल में घबराहट सी हो जाती है कि पता नहीं क्या करेगा। जब कोई ज्योतिषी बता देता है कि तुम्हारा भाई राहु शुरू होने वाला है तो जातक को तो होता ही भी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जितना शुभ फल राहु देता है जातक को, जितना जो कुछ राहु दे सकता है जातक को, मेरे अनुभव में आज तक कोई दूसरा ग्रह उतना फल दे ही नहीं सका। जितना धन राहु दे सकता है, जितनी राजनीति में सफलता राहु दे सकता है जातक को, उसके जीवन में कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। आप अनुभव करके देख लेना अपने जीवन में। अगर राहु शुभ होगा तो इसका अपनी दशा अंतर्दशा में जो चीज आपको दे जाएगा पूरी उम्र आप याद रखोगे कि भाई राहु की दशा अंतर्दशा आई थी, मेरा ये काम हो गया था, बहुत फंसा हुआ काम हो गया था।
मुझे मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई थी, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई थी, मेरे पास इतना बड़ा वाहन आ गया था, मेरी शादी हो गई थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी। सब कुछ दे देता है राहु वो, अगर शुभ पड़ा हो अपनी दशा में। अब चंद्रमा से बात करते हैं कि अगर चंद्रमा से चौथे घर में राहु आ जाए तो ये क्या फल देगा। तो भाई अगर चंद्रमा से चौथे घर में राहु आ जाए तो जातक को पेशेंस में कमी देगा, धैर्य नहीं होगा जातक में। जातक चाहेगा कि एक साथ सब कुछ मिल जाए, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, गाड़ी हो मेरे पास अच्छी, सभी सुख हो, परिवार का सुख हो, परिवार के सभी लोग मेरी बात माने, इस तरह की जातक की सोच होगी। और अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक गैर कानूनी तरीके भी अपनाएगा, गैर कानूनी तरीकों से धन, जमीन, जायदाद, वाहन आदि सब कुछ प्राप्त करेगा। और कई बार तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों से भी चालाकी कर जाएगा और चालाकी से उनकी जमीन जायदाद वगैरह पर या तो कब्जा कर लेगा या कम पैसे देकर उनसे खरीद लेगा। अब लास्ट ग्रह बचा है केतु। जो केतु है, राहु तो सीधा, केतु क्या दाढ़ है, फोर्थ हाउस हो गया। या केतु धाड़ है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसके पास सिर्फ दिल ही दिल है केतु के पास। और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन चंद्रमा भी दिल की ज्यादा सुनता है, तो दोनों ग्रह दिल की ज्यादा सुनते हैं। केतु में मंगल का प्रभाव आ जाता है, अगर अकेला पड़ा हो, चंद्रमा से अगर अकेला आ जाए केतु के घर में तो इसमें मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा। मंगल और केतु दोनों का प्रभाव इकट्ठा होकर बहुत ज्यादा उत्साह आ जाएगा, तो पता ही नहीं जाता कि समय पर क्या काम कर दे। ऐसी इमोशंस हो जाती है कि जातक को पता चल पसंद आ गई कोई प्रॉपर्टी, तो जब तक उसको हासिल नहीं कर लेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगी, चाहे गुंडागर्दी करके प्रॉपर्टी पर कब्जा क्यों ना करना पड़े, लेकिन हासिल जरूर करेगा। इस तरह का बना देता है अगर इस पर कोई शुभ प्रभाव ना हो। हाँ, अगर शुभ प्रभाव हो केतु पर तो जातक मेहनत करता है, अच्छी प्लानिंग करता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, फिर पैसे कमाता है और फिर अच्छी जमीन जायदाद, अच्छा वाहन खरीदता है। सभी सुख होते हैं उसके पास। अगर शुभ प्रभाव में केतु हो ना तो सभी सुख होते हैं उसके पास। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि चंद्रमा से चौथा जो घर होता है वो जातक को सभी सुख जो चौथे घर के होते हैं, जमीन, जायदाद, वाहन, परिवार का सुख देने में समर्थ होता है। अगर आपको जो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा ये वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।